सो ओके क्लास 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, एट वॉट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको ईजी करने के लिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जो साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड सेम होती है। ठीक है, सारी साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड बढ़ रही है साइड्स। ठीक है, तो एट वॉट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग। हमें ये बताना कि अगर साइज अगर बढ़ता जा रहा है ट्राइंगल का, साइड्स अगर बढ़ती जा रही है ट्राइंगल की, तो उसका एरिया कितने रेट पे इंक्रीज हो रहा है। अगर ट्राइंगल की साइड हमें 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर अगर है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको इसकी डायग्राम की बात करूँ, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इक्वलेटरल ट्राइंगल में मान लिया, समझ लो दोनों की तीनों साइड्स की सेम है। तीनों साइड सेम हो गई, तीनों साइड अब सेम है। अब देखो इस ट्राइंगल को क्या मान लो आप ABC ट्राइंगल है, इसको नेम दे दो। अब मैं एक काम करता हूँ, इनकी साइड्स को मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, इसकी साइड्स x हैं ट्राइंगल की। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखूंगा जो हमें गिवन है। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें, सबसे पहले हमें गिवन है जो हमारी साइड जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो मैं x को मैंने, क्योंकि साइड्स x मानी है तो x को मैं 20 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। सारे x हमारे 20 है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या दिया हुआ है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड्स। ठीक है, सेकंड्स से इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आप बोल सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, जो इसकी साइड्स हैं dx हमने मानी है, साइड x मानी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ इज dt। dx बाई dt इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड्स आर इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं इसको हमने ऐसे लिख दिया, dx बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये गिवन है, ये दोनों चीज़ें गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। रेट हमने निकाल, एट वॉट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। अब एरिया कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, यह सबको पता होना चाहिए। देखो सारे इस चैप्टर में यही है कि आपको एरिया ज़्यादातर पता होना चाहिए सारी चीज़ों के, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, एवरीथिंग। तो इसमें एरिया में ए से डिनोट करते हैं। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अगर आपको पता हो तो √3/4 एक्स स्क्वायर। मैंने साइड एस मानी है तो इसको लोग क्या करते हैं, देखो एरिया से तो √3/4 एस स्क्वायर, ए स्क्वायर आप कुछ भी ले सकते हो, पर मैंने साइड एक्स मानी है तो इसलिए मैं एक्स ले रहा हूँ। √3/4 एस एक्स स्क्वायर, ये हमारा एरिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ द साइड्स को। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी हम करेंगे। ठीक है, टाइम के थ्रू हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो dA बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे ले आओ, जब 2 नीचे आएगा, देखो मैं लिख ही देता हूँ, चलो 2√3/4 एक्स बच जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएट हमने किया है, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखो x भी है, हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, लेकिन तो यहाँ पे हमें साथ में क्या करना पड़ेगा, हमें x का भी करना पड़ेगा। तो dx बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टी हमने करा है। ठीक है, N2 में कर लिया, विद चेन रूल की मदद से हमने कर लिया। ठीक है, चेन मेथड आपको याद होगा। तो dA बाई dt इज इक्वल टू √3/2x dx बाई dt। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, हमने x यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू क्या है, dx बाई dt हमने यहाँ पे लिखो ऊपर 2 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, गिवन जो है। तो dx बाई dt की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सो dA बाई dt इज इक्वल टू √3x/2 इंटू 2 dx बाई dt की मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल दी। तो x कट जाएगा आपका। जब आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा विच इज इक्वल टू dA बाई dt, तो dA बाई dt आपको हमें यही तो निकालना है, रेट ऑफ एरिया तो निकालना है। दिस इज रेट ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो √3, देखो अब x से √3x बचा है हमारे पास। x को हमने क्या माना है, x हमें क्या गिवन है, 20 सेंटीमीटर, हमें साइड 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो √3 की x की क्या डालोगे, 20, तो 20 √3 विल बी और फाइनल आंसर। अब एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड लग जाएगा। तो आपका जो dA बाई dt है वो 20√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज रेट ऑफ एरिया इंक्रीजिंग, मतलब जो साइड के साथ इंक्रीज हो रहा है एरिया, तो ये है इतने सेंटीमीटर पर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड एरिया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको ध्यान रखना है बस। मेनली आपको फॉर्मूले ध्यान होना चाहिए, सारे वॉल्यूम, साइड्स और जो भी होती हैं सारे फॉर्मूले आपको वो ध्यान होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पर हमने और वीडियोस डाले हैं इस टाइप के, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी आपको और भी चैप्टर्स का हेल्प मिल जाएगी चैनल पे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।